फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी लाइफ में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद में दुखी हो जाते हैं और खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रह जाता है। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति में भी हर प्राणी ऐसा होता है। तो चलिए एक ऐसी स्टोरी सुनते हैं जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। ये कहानी है बाज के पुनर्जन्म की। हाँ, बाज का पुनर्जन्म। आप लोगों ने अक्सर बाज के बारे में सुना होगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी नज़र व हौसलों के लिए जगत प्रसिद्ध है। लेकिन अगर इसकी ज़िंदगी को देखा जाए तो उसके जीवन में भी एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसे अपने जीवन जीने की कोई इच्छा ही नहीं रह जाती है। कई कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन ज़िंदगी के इस मुकाम को तय करने के लिए उसे एक मुश्किल फ़ैसला लेना पड़ता है। इसके पंजे 40 वर्ष तक ही सही ढंग से काम करते हैं। 40 साल के बाद ये पंजे मुड़ने के कारण कमज़ोर हो जाते हैं और शिकार नहीं पकड़ पाते हैं। इसकी लंबी और तीखी चोंच भी आगे की तरफ मुड़ जाती हैं। पंख मोटे हो जाते हैं और भारी भी हो जाते हैं, और मोटे और भारी होने के कारण ये इसकी छाती से चिपक जाते हैं। इसके कारण इसे उड़ने में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होती है। ऐसे टाइम में बाज के पास सिर्फ 2 ही रास्ते रह जाते हैं, या तो वो जीवन त्याग दे या फिर एक बदलाव करे और एक दर्दनाक प्रतिक्रिया से गुजरे। हाँ, ये बड़ा ही दर्दनाक प्रतिक्रिया होता है इनके लाइफ में, जिसका समय पूरे 5 महीने के होते हैं। और इस नए जीवन को पाने के लिए बाज फिर उड़कर एक ऊंची चट्टान पर चला जाता है और वहाँ घोंसला बनाकर वहाँ रहना शुरू कर देता है। बदलाव की प्रतिक्रिया के अंतर्गत बाज चट्टान में अपनी चोंच मार मार के दर्द सहकर और दर्द की परवाह किए बिना उसे तोड़ देता है। उसके बाद अपने पंजों को तोड़ता है। अंत में अपने भारी पंखों को नोच नोच कर फेंक देता है। बड़ी ही अजीब सी लाइफ साइकिल है। आखिर खुद को इतना तकलीफ कौन देता है? सुनकर ही रोंदे खड़े हो जाते हैं। अब इस दर्द भरी विधि को पूरा करने के बाद बाज को पुरानी अवस्था में आने के लिए पूरे 5 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। इसके बाद बाज का नया जन्म होता है, जिसके बाद वह एक बार फिर से शिकार कर सकता है, उड़ सकता है और मनचाहा आनंद ले सकता है। आगे के 30 साल उसे इन कष्टों के बाद ही मिलता है। इसी तरह एक सफल इंसान भी एक बदलाव से आगे बढ़ता है। उस बदलाव के कारण उसकी आलोचना होती है, उसे गलत कहा जाता है, लेकिन वह इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। जिस तरह बाज एकांत में खुद को बदलता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उससे क्या कहेगा। उसी प्रकार हमें भी एकचित्त होकर ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए और नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं कल मिलूँगी फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।